लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग की माने तो चौथे चरण में 62.73% वोटिंग हुई। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो आजादी के बाद से ही धरती का ये स्वर्ग आतंकी गतिविधियों, पत्थरबाजी और अलगाववाद में फंसा रहा। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके इस राज्य की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यहाँ के पुलवामा जिले में बड़े स्तर पर मतदान हुआ है, जो पहले ग्रेनेड हमलों, फायरिंग और पत्थरबाजी की घटनाओं का गवाह रह चुका है। हम बात कर रहे हैं काकपोरा पोलिंग स्टेशन की, जहां पिछले 3 दशक के दौरान शायद ही ऐसा कोई चुनाव हुआ हो जिसमें ग्रेनेड हमले, गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटनाएं ना हुई। लेकिन श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में आने वाली इस जगह की तस्वीर बदली। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान हुए मतदान में यहाँ मतदाताओं ने काफी एक्टिवनेस दिखाई है। लोग घरों से बाहर आकर वोट डालने आए हैं और ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पहला बड़ा चुनाव हो रहा है। इसे लेकर यहाँ की जनता में उत्साह साफ दिख रहा है। श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक और अनंतनाग तक लोगों ने वोटिंग की और अपने मुद्दे गिनाए। कुछ लोगों ने कहा कि वो आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने के पक्ष में मतदान कर रही हैं, तो कईयों ने रोजगार, बिजली बिल और अन्य मुद्दों पर वोट देने की बात कही। कि लोकसभा चुनाव इस बात का भी गवाह बना है कि 3 दशक में कश्मीर घाटी में पहली बार कोई चुनाव अलगाववादी विरोध और हिंसा के बिना हो रहा है। मतदाताओं का प्रतिशत भी पिछले चुनावों की तुलना में कहीं ज्यादा रहा है। यहाँ तक कि कई आतंकवादियों के परिवारों के सदस्य भी विभिन्न पोलिंग स्टेशंस पर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। ये बात अपने आप में ताज्जुबकुन है, लेकिन ऐसा सच है। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी कश्मीर के प्रमुख गुलाम कादिर वानी ने पुलवामा में वोट डाला। एक बड़ी बात है, क्योंकि वो पहले कई बार राज्य में चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं और अपने लोगों को, अपने परिवार को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा एक एक्टिव आतंकी शाहिद कुट्टो के पिता ने भी वोट डाला है। उन्होंने दक्षिण कश्मीर के शोपियान इलाके में आने वाली चोटीपुरा में एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। कश्मीर घाटी में इस बार वोट प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में बढ़ा है। दोपहर 3 बजे तक यहाँ 30% मतदान हुआ था। ये वोटिंग प्रतिशत शाम के 6 बजे तक 50% का आंकड़ा पार कर गया। बता दें कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है, क्योंकि पिछले 3 दशक में श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में इतना मतदान कभी भी दर्ज नहीं किया गया है। श्रीनगर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से इस सीट पर आगा रुहुल्ला मेहदी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पीडीपी ने वाहिदुर रहमान पारा को और अपनी पार्टी ने मोहम्मद अशरफ मीर को प्रत्याशी बनाया है। आम चुनाव के चौथे चरण में यहाँ के 5 जिलों श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, गांदरबल और शोपियां में मतदान हो रहा है।